ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो एक्सेप्शन है वो होता क्या है। ठीक है। क्योंकि हम तब जब हमें पता चलेगा कि एक्सेप्शन क्या होता है तभी हम एक्सेप्शन को हैंडल कर पाएंगे। ठीक। और ये एक्सेप्शन सेल्सफोर्स में ही नहीं, सारी लैंग्वेजेस में होता है, वो चाहे पीएचपी हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, हर जगह एक्सेप्शन होता है। और कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम होता है, मतलब उसका जो तरीका होता है हैंडल करने का वो सेम होता है। सिंटैक्स वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाता है। तो अब हम बात करें एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या होता है? तो एक्सेप्शन बेसिकली क्या है, मतलब कोई भी एक एरर जो कि एपेक्स क्लास या एपेक्स ट्रिगर में क्या कहते हैं एग्जीक्यूट हो, या कोई भी ऐसी एरर जो एपेक्स क्लास या एपेक्स ट्रिगर में आ जाए जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है फ्लो का वो हाल्ट हो जाए, मतलब डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि वो चले ही ना, वो एरर देने लगे कि जो है क्या कहते हैं, मतलब जो भी उसका काम था उस कोड का वो कर ही नहीं रहा है, वो कुछ उल्टा सीधा रिजल्ट दे रहा है, उसका मतलब होता है हमारा क्या कहते हैं एक्सेप्शन। कोई भी मतलब ऐसी एरर आ जाए, एरर कोई भी हो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। उसमें कई तरह के एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि हमने क्या कहते हैं कल भी, और कल क्या और हमेशा देखते आए हैं कई सारी चीजों को। जैसे कि डीएमएल एक्सेप्शन। डीएमएल एक्सेप्शन मतलब कि हम डीएमएल कर रहे हैं, डीएमएल मतलब क्रिएट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, और उस पे कोई एक्सेप्शन आ जाए कि रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग, या कोई कस्टम वैलिडेशन हमने लगा रखा हो कि हमने कोई वैलिडेशन रूल लगा रखा हो, उसकी वजह से कुछ एरर आ रही हो, और वो बोले कि जो है इसकी वजह से क्रिएट नहीं करने पा रहे हैं, अपडेट नहीं करने पा रहे हैं हम रिकॉर्ड, है ना। बेसिकली कोई भी एरर आए क्रिएट या अपडेट या डिलीट करते समय या इंसर्ट करते समय कोई भी रिकॉर्ड, तो वो डीएमएल एक्सेप्शन के अंदर आता है। ठीक है। फिर हमारे पास क्वेरी एक्सेप्शन आता है। क्वेरी एक्सेप्शन में क्या कहते हैं, वो देता है ना रिकॉर्ड, फिर लिमिट होती है, इसकी लिमिट होती है, जो इनकी जो लिमिट होती है वो होती है 50,000 टोटल। एक ट्रांजेक्शन के अंदर जितनी भी क्वेरी हो गई होंगी उन सारे क्वेरीज में जितने रिकॉर्ड आएंगे मैक्सिमम वो होते हैं 50,000। ठीक है। तो अगर 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएंगे तो फिर वो एरर देगा क्वेरी एक्सेप्शन का, कि मोर देन सोकल क्वेरी 50,000, टू मेनी क्वेरी रोज करके ऐसे कुछ देता है वो। ठीक। उसके बाद सीपीयू टाइम आउट। सीपीयू टाइम आउट की भी एक एरर होती है, जो कि अगर कोई भी प्रोसेस 10 सेकंड से ज्यादा चला, सिंक प्रोसेस, ठीक है, सिंक्रोनस प्रोसेस। प्रोसेस दो तरह के होते हैं, अभी फिलहाल इसको समझो कि अगर कोई भी प्रोसेस 10 सेकंड या फिर 60 सेकंड। 60 सेकंड कौन सा होता है? वो होता है एसिंक्रोनस प्रोसेस, जिसको हम बाद में बात करेंगे। बट अगर सीपीयू टाइम सिंक्रोनस प्रोसेस के लिए 10 सेकंड और असिंक्रोनस प्रोसेस के लिए 60 सेकंड से ज्यादा अगर हुआ तो सीपीयू टाइम आउट की एरर आती है कि आपका कुछ एरर है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमने देखा ही है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है। ठीक है। सिक्योरिटी एक्सेप्शन आती है जब हम कोई क्वेरी कर रहे हों और हमें ऑब्जेक्ट या फील्ड का एक्सेस नहीं है, तो सिक्योरिटी एक्सेप्शन आती है। इसी तरह जब हम डीएमएल कर रहे हों और हमें कोई ऑब्जेक्ट या फील्ड का एक्सेस नहीं है तो वो सिक्योरिटी एक्सेप्शन के अंदर आता है। ठीक। और फिर हिप साइज होता है हमारा जो है क्या कहते हैं मैक्सिमम 6 MB सिंक्रोनस प्रोसेस में, और एसिंक्रोनस प्रोसेस में 12 MB। तो हमारे टोटल अगर कोड का साइज नहीं, कोड के अंदर जो वेरिएबल होते हैं, अगर उनकी जो वैल्यू है उनका साइज 6 MB से ज्यादा हो गया या 12 MB से ज्यादा हो गया, डिपेंड ऑन की कौन सा प्रोसेस चल रहा है, तो वो हीप साइज की एरर आती है। ये कुछ एरर्स हैं, बहुत सारी एरर्स हैं जो कि क्या कहते हैं सेल्सफोर्स में आती हैं गवर्नर लिमिट्स की वजह से, और उन सब एरर्स को हम जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है। और कैसे करते हैं उसी को हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ठीक। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए भी हमारे पास कई तरह के तरीके होते हैं, जैसे कि हम कंडीशनल ब्लॉक लगा सकते हैं, हम इफ वैलिडेशन रूल्स, सॉरी वैलिडेशन रूल कह रहा हूँ, बूलियन वेरिएबल्स, जैसे कि कल हमने देखा था रिकर्सिव ट्रिगर को प्रिवेंट करने के लिए हमने बूलियन वेरिएबल लगाया। हम इफ एल्स लगा सकते हैं, हम रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हैं, हम लिमिट्स क्लास का यूज कर सकते हैं, और कई सारे ऑप्शंस हैं जिसका यूज करके हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं सेल्सफोर्स में। ठीक है। और अगर इस इन सब के अलावा भी अगर हम किसी भी इस तरीके से नहीं कर सकते एक्सेप्शन हैंडल, तो हमारे पास क्या कहते हैं और भी तरीके होते हैं जहाँ पे हमें
एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। और क्या तरीका होता है ट्राई कैच ब्लॉक। तो जब भी हमें कोई भी एक्सेप्शन हैंडल करना हो तो हम यूज करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक होगा, ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो कि रिस्की कोड हो। रिस्की कोड मतलब जिसमें कुछ एरर आ सकती है। जैसे कि हम डीएमएल कर रहे हैं तो उसमें एरर आ सकती है, हम कोई कॉल आउट कर रहे हैं तो उसमें एरर आ सकती है, हम क्या कहते हैं कोई रिकॉर्ड अपडेट, मतलब डीएमएल में तो आ ही गया, वो सारी चीजें हो गई है ना। और रिकॉर्ड अपडेट का तो सारा कुछ आ ही गया है, और कॉल आउट का आ गया है। और क्या कहते हैं, हम रिकॉर्ड में क्वेरी कर रहे हैं तो एरर आ सकती है, हम किसी रिकॉर्ड को क्वेरी करने के बाद फॉर लूप लगाया है उसमें तो एरर आ सकती है ना। तो कई सारी चीजें हैं जहां पे एरर आ सकती है, जहां पे रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो उस रिस्क के लिए हमें जो है क्या कहते हैं, उस रिस्की कोड को जो होता है हमारा, उसी को इसीलिए उसको बोलते हैं रिस्की कोड। और वो जो रिस्की कोड होता है उस पे जो है क्या कहते हैं हमारा ये ट्राई ट्राई ब्लॉक के अंदर वो पूरा का पूरा रिस्की कोड आता है। और कैच ब्लॉक जो होता है हमारा वो बताता है अगर इस पे कोई भी एरर आई तो फिर वो कैच ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, और अगर एरर नहीं आए तो कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा। ठीक, अब कैसे जो है क्या कहते हैं, जैसे कि यही है एग्जांपल हमारा। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और अपने डेवलपर कंसोल में चलते हैं। ठीक, अब अगर हम इस पे यहाँ पे ये कोड डालें और ये ट्राई कैच हटा दें, अभी अभी हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं इंसर्ट को और इसको हटा देते हैं। तो अभी अगर इसको हम इंसर्ट करें तो इसमें एरर आती है ना। इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट हमने जो ट्रिगर लिखा हुआ उसकी वजह से एरर आ रही है ना। तो अब अगर हमें इसको क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसमें अगर देखोगे तो ये क्या करे, सिस्टम डॉट डीएमएल एक्सेप्शन है ना। तो अब अगर इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो कैसे करोगे, इसको सीधा सीधा ट्राई कैच लगा दोगे। तो अगर ट्राई कैच के अंदर ये चीज डालोगे इंसर्ट एसीसी लिस्ट और इसमें सिस्टम डॉट डिबग और आप इसको एग्जीक्यूट करोगे अगर, तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, और अब इस पे जाओगे, अगर ये जो डिबग लॉग ओपन है इसको ओपन करोगे और इसके अंदर डिबग ओनली हमने पता नहीं, हाँ डिबग हमने लगाया था। लाइन नंबर अगर 17 पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्शन एग्जीक्यूटेड। अगर ये देखो लाइन नंबर 17 पे एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो क्या कहते हैं ट्राई कैच एरर हैंडलिंग हमारी सही चल रही है। अब अगर हम जाएं यहाँ पे सेल्सफोर्स के अंदर और इस पे ओपन करें तो इस नाम से कोई भी अकाउंट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ था, एक्सेप्शन आई थी और ट्राई कैच में एक्सेप्शन के बाद उसने एक्सेप्शन एग्जीक्यूट किया, इसलिए जो है क्या कहते हैं हमारी एक्सेप्शन आ गई और उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आया यूजर को और हमने साइलेंटली एक्सेप्शन को, इसको क्या कहते हैं, साइलेंटली हमने हैंडल कर लिया। मतलब हमने यूजर को नहीं बताया। ठीक है, हमने यूजर को नहीं बताया कि कुछ एरर आ रही है। अब अगर यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे जाते हो, कोई भी है, अगर कोई भी अकाउंट है, ठीक है, अगर इसको क्लोन, वैसे क्लोन का ऑप्शन देगा नहीं, दे नहीं रहा, तो कोई भी अकाउंट ले लो जो कि है लेट्स से टेस्ट है, इसकी रेटिंग हम कर देते हैं हॉट, इसको सेव करते हैं। ठीक है, और फिर एक नया अकाउंट बनाते हैं सेम उससे नेम और रेटिंग से। ठीक है, तो अगर इसको करोगे तो यहाँ पे एरर दे रहा है ना कि यहाँ पे डुप्लीकेट है। ठीक है, ये देना भी चाहिए क्योंकि उसका कोई वो नहीं है। और वहां पे हमने इसीलिए ट्राई कैच वहां पे नहीं लगाया क्योंकि हम वहां पे डीएमएल नहीं कर रहे एक्चुअली में। ठीक है, वहां पे हमने हमारे ट्रिगर में क्या किया, हमने कहा है कि डुप्लीकेट की एरर आ रही है और हमने उसको बता दिया। बट यहाँ पे हमने ट्राई कैच क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे अगर इस कोड को इसे कोई एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, जैसे कि ये कोड अगर हमने किसी क्लास के अंदर लिख दिया, ठीक है, और ये क्लास हमने कहीं से कॉल करा दी, जैसे कि लेट्स से इसको, सॉरी, इसको कॉपी करते हैं, है ना, और हमारा जो अकाउंट ट्रिगर है, अकाउंट ट्रिगर की जो हैंडलर या हेल्पर, हैंडलर क्लास है, सॉरी, हाँ ये हैंडलर है, यहीं पे हम चेक कर रहे होंगे, कहीं पे इस पे नहीं कर रहे।
हेल्पर पे होगा फिर। यहीं पे हम डुप्लीकेट कहाँ चेक कर रहे हैं? हाँ ये रहा। ठीक है, अगर हम डुप्लीकेट चेक करने से पहले एक कोड डाल दें कि हमें अकाउंट इंसर्ट करना है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं बनता हम्म, और कोई तुक नहीं बनता, बट जस्ट दिखाने के लिए कि अगर इसको हम यहाँ पे डाल दें और सेव कर दें और फिर जाके अकाउंट बनाएं हम, तो वो देखना कैसे गंदी सी एरर देगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको सेव करोगे तो ये देखो गंदी सी एरर दे रहा है। ठीक है, कि एग्जीक्यूशन ऑफ बिफोर इंसर्ट सिस्टम डॉट डीएमएल इंसर्ट, ये मैक्सिमम ट्रिगर डेफ सीरीज जो भी है, इतनी गंदी सी एरर दे रहा है वो। ठीक है, अब ये गंदी सी एरर आप उस यूजर को दिखाओगे तो यूजर को लगेगा क्या है ये, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, इससे पहले जो था, इससे पहले जो हमारे हमने किया था, अगर हम इसको फिर से कोड को वापस कर दें और इसको सेव कर दें, तो ये जो एरर आ रही है ये उसको समझ में आ रहा है कि इस नाम से डुप्लीकेट अकाउंट है। जी। ठीक है, इस नाम से उसको पहले से मिल रहा है कि इस नाम और रेटिंग से डुप्लीकेट अकाउंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये मैसेज सही है। बट वो जो एक्सेप्शन वाला है ना, जो ये गंदी सी एरर आती है, उसको सॉल्व करने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं ट्राई और कैच। ठीक है, हेलो। हाँ जी। हम्म, ठीक है, ट्राई कैच यूज करते हैं। अब तरह तरह की मतलब कई सारी जो है हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा, तो वही सारी एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। डीएमएल एक्सेप्शन, एक फाइनल एक्सेप्शन भी होती है। ये कौन सी ये एक्सेप्शन होती है? जब ये एक्सेप्शन तब आती है जब हमें एरर आती है रिकॉर्ड इज रीड ओनली। और रिकॉर्ड इज रीड ओनली की एरर कब आती है? हम्म, हेलो। आफ्टर इवेंट में आती है भैया। आफ्टर इवेंट में क्या करने पे आती है? जब हम उसको इंसर्ट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो बिना क्वेरी के। क्या इंसर्ट अपडेट कर रहे हैं? लिस्ट लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कब, कौन सा सिनारियो है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। आफ्टर आफ्टर इंसर्ट या आफ्टर अपडेट। हाँ, आफ्टर इंसर्ट या आफ्टर अपडेट पे हम क्या कर रहे हैं? हम उसमें कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं विदाउट क्वेरी। कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं मतलब, लेट से कि अकाउंट पे ट्रिगर है मेरा, हाँ जी। और मैं जो है क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ हाँ जी। विदाउट क्वेरी, जी। तो एरर आएगा रिकॉर्ड इज रीड ओनली का। नहीं, अगर हम उसमें जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं किस में? उनको ट्रिगर डॉट न्यू से जो भी हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, वो अगर हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एरर आएगी। इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट के केस में ही आएगी एरर, अपडेट के केस में भी आएगी भाई। अपडेट के केस में भी आएगी। हाँ जी। और अगर मैं डीएमएल ना करूं, मैं सिर्फ चेंज करूं, तो एरर नहीं आएगी? मतलब मैंने फॉर लूप चलाया और उसमें कोई एक फील्ड चेंज कर दी, तो एरर नहीं भैया आएगी? तभी एरर आएगी, उसके लिए हमें ना डीएमएल करना पड़ता है। नहीं, मान लो मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ बस, मैंने फॉर लूप चलाया हाँ जी। और मैंने सिर्फ एक फील्ड में चेंज कर दी वैल्यू बस, और कुछ नहीं किया, तो एरर आएगी कि नहीं आएगी? अगर सेम ट्रिगर में करेंगे आप तो वो बिफोर के केस में चलेगा तो नहीं आएगी। हम्म, अगर अगर बिफोर के केस में चलेगा, बिफोर इवेंट में तो नहीं 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 आएगी। नहीं, बिफोर नहीं है, मैं आफ्टर इवेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, एरर आएगी। एरर आएगी, ठीक है। हाँ। तो ये कौन बताएगा? मतलब जब भी पूछा जाएगा कि रिकॉर्ड इज रीड ओनली की एरर कब आती है, तो ये बताओगे कि आफ्टर और बिफोर के केस में आती है? नहीं, इंसर्ट और अपडेट। इंसर्ट और अपडेट, बट क्या मतलब, अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि रिकॉर्ड इज रीड ओनली की एरर इंसर्ट और अपडेट के केस में आती है, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? हम्म, हम्म, मतलब ये बोलना पड़ेगा कि हम अगर कोई भी
रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं विदाउट एनी क्वेरी, सो तभी एरर आएगी। तो बताना पड़ेगा ना उसको पूरा, बिना बताए उसको कैसे समझ में आएगा कि तुमने कह दिया बस आफ्टर इवेंट के केस में आएगी बस। अब यही चीज मैं जब बता रहा था, जो है क्या कहते हैं, तो मैं भी यही कह देता कि अगर कि बस आफ्टर इवेंट के केस में आएगी, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाता। नहीं भाई। फिर तो वो जो है क्या कहते हैं, जब भी कुछ पूछा जाएगा तो उसको सही बताओगे, ऐसा एकदम ऐसा कुछ जेनेरिक सा सपाट आंसर नहीं बताओगे कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि क्या बोल रहा है बंदा। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास लिस्ट एक्सेप्शन है। लिस्ट एक्सेप्शन तब आती है जब हमारे पास वो एरर आती है, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, सॉरी एरे नहीं, लिस्ट इंडेक्स ऑफ बाउंड, एरर आती है। तो ये जो आती है हमारी लिस्ट एक्सेप्शन आती है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आती है? हमने एस ऑब्जेक्ट में आके तो अगर हम कोई रिलेटेड ऑब्जेक्ट में, नल पॉइंटर एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। जब उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी भाई। सही में यही बताया था मैंने, या बताया ही नहीं था मैंने? ये भैया अपॉर्चुनिटी के केस में बताया था आपने कि अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं वो अपडेट हो जाएं, लेकिन हमारे पास उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो हम्म अकाउंट पे एरर शो कर रहा था इंसर्ट करने के बाद में। मतलब उस पे जब रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे तो तो तब शो। वो एरर क्यों शो कर रहा था? उसका क्या रीजन था एरर का? क्योंकि उससे रिलेटेड उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं थी। यही रीजन था या कुछ और था? भैया उस टाइम तो इतना ही बताया था आपने। मैंने कुछ और जो है क्या कहते हैं नल और ऐसा कुछ नहीं बताया? नहीं, फिर आपने बस ये कहा था कि अपॉर्चुनिटी के ट्रिगर में इफ कंडीशन लगाओ कि जब नल नहीं नहीं तो होगा तो। इफ कंडीशन मैंने क्या बताई थी? इफ कंडीशन आपने ये बताई थी कि अपॉर्चुनिटी नल ना हो। हम्म तो नल क्यों लगाया उसको, अगर रिकॉर्ड नहीं मिले तो? उसको अगर रिकॉर्ड नहीं मिले तो नल क्यों लगाया, कुछ और लगा देते? नहीं। हम्म। नल पॉइंटर एक्सेप्शन तब आती है, और ये पहले भी बताया मैंने, जब किसी भी ऐसे कोई भी वेरिएबल हो, वो चाहे लिस्ट हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे बूलियन हो, चाहे इंटीजर हो, कोई भी अगर वेरिएबल है और उस वेरिएबल की वैल्यू नल है, और उस वेरिएबल में मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं चाहे उसमें फॉर लूप लगा रहा हूँ, मैं चाहे उसमें इफ एल्स लगा रहा हूँ, मैं उसमें उसकी साइज निकाल रहा हूँ, मैं उसका लेंथ निकाल रहा हूँ, उसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। मतलब कोई भी नल वैल्यू में हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। सिर्फ हम ये चेक कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू नल है या नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तब आती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आती है? जब हम यहाँ पे, मैं एक एक एक्सेप्शन यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे डीएमएल एक्सेप्शन दिखाई हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनल एक्सेप्शन की, जो कहता है रिकॉर्ड इज रीड ओनली। ठीक। रिकॉर्ड इज रीड ओनली की एरर तब आती है जब हम किसी भी आफ्टर इवेंट में, वो चाहे आफ्टर इंसर्ट हो, चाहे आफ्टर डिलीट हो, चाहे आफ्टर अनडिलीट हो, चाहे वो आफ्टर अपडेट हो, हाँ जी। इन चारों इवेंट्स के केस में अगर हम ट्रिगर डॉट न्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं तो, हम्म। ठीक है, जी। अगर हम इन चारों को जो है क्या कहते हैं, अब कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो एरर आएगी। हम्म। कैसे आएगी?
वो हम देखते हैं यहाँ पे। हमारा जो केस ट्रिगर है ये है, ये आफ्टर ट्रिगर ही चल रहा है, आफ्टर इंसर्ट है, ठीक है। और ये हमारा इवेंट है। इसके अंदर अगर हम, ये जो हमारा न्यू रिकॉर्ड है, ये जो सी है, अगर मैं इसको यहाँ पे वेरीफाई मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ, ठीक है, इसको इंसर्ट नहीं करते यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ सी डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू न्यू सब्जेक्ट ABC कुछ भी, ठीक है। अगर इसको ओपन करें, मतलब ओपन इन द सेंस इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, कौन से रिकॉर्ड को, ये जो न्यू रिकॉर्ड है वो क्या है, ये ट्रिगर डॉट न्यू है, हाँ जी। ठीक है। ट्रिगर डॉट ओल्ड को भी नहीं कर सकते आफ्टर अपडेट और आफ्टर डिलीट के केस में, हम्म, ठीक है। अब इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। अब हम अगर केस पे जाएं और कोई भी केस इंसर्ट करें, क्लोन, और इसको सेव करें, तो यहाँ पे एरर आएगी, ये आ रहा है सिस्टम डॉट फाइनल एक्सेप्शन आई यहाँ पे। हाँ इसका जी। जो एक्सेप्शन की फैमिली है वो है सिस्टम डॉट फाइनल एक्सेप्शन, और एरर आ रही है रिकॉर्ड इज रीड ओनली, ठीक है। जी जी। अब अगेन फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, कभी भी हम अगर किसी आफ्टर इवेंट के केस में, आफ्टर अपडेट हो, इंसर्ट हो, डिलीट हो, डिलीट हो, डिलीट के केस में तो ट्रिगर डॉट न्यू मिलता ही नहीं है। लेकिन कभी भी अगर हम इसके केस में ट्रिगर डॉट न्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, मॉडिफाई में मॉडिफिकेशन मतलब हम उस पर DML कर रहे हो या ना कर रहे हो, हम सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट अगर कर रहे हैं तो एरर आएगा उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक जी है। जी भैया। और दूसरी बात, अगर ट्रिगर डॉट ओल्ड है अपडेट के केस में और डिलीट के केस में, और उसमें भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो भी एरर आएगा, सेम एरर टेस्ट। ये क्या कहते हैं, ये रिकॉर्ड इज रीड ओनली का, ठीक है भैया। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, क्लियर हो गया कि जो एरर आएगी ये कब आएगी। हाँ जी। हम्म, जी। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो है लिमिट लिस्ट एक्सेप्शन। लिस्ट एक्सेप्शन कब आती है, अब सबसे पहले ये एक्सेप्शन आ गई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमें इसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है जो इंसर्ट हुआ है, और वो भी आफ्टर इवेंट के केस में, ठीक है। मतलब आफ्टर इंसर्ट हुआ और हमने कुछ किया उस रिकॉर्ड पे, और कुछ कंडीशन वगैरह लगाई, कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह पे क्वेरी वगैरह करके, ठीक है। उस पे हमने क्या कहते हैं, कई सारी चीजें करी, मतलब कि ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स को क्वेरी करे, किसी ऑब्जेक्ट्स को, किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ डेटा वगैरह डाल के हमें फिर इस रिकॉर्ड को अगर अपडेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस रिकॉर्ड को क्वेरी करेंगे फिर से, ठीक है। हाँ इन्हीं रिकॉर्ड्स को क्वेरी करेंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड सिस्टम में जा चुके हैं, ठीक हाँ है। जी। और उसके बाद उन रिकॉर्ड्स पे हम जो भी है फॉर लूप या ऑपरेशन वगैरह जो भी है वो उन रिकॉर्ड्स पे चला के उसके आगे काम करेंगे हम, उस पे DML करेंगे जो भी हमें करना होगा, जी। ठीक है। ऐसे रिजॉल्व करेंगे, और कैसे, उसका तरीका मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फिर से। नहीं, उसको क्वेरी करेंगे भैया, फिर उसको उसके ऊपर फॉर लूप चलाएंगे। हाँ, तब जैसे यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब इस पे क्वेरी करोगे, सेलेक्ट ID, अब वो सारी फील्ड्स क्वेरी करोगे जो यहाँ पे तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। जी। जैसे कि सब्जेक्ट, और अगर नहीं करते स्टेटस, मैं एक फील्ड छोड़ दूंगा जानबूझ के क्योंकि दूसरी एक्सेप्शन भी दिखानी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, ओरिजिन छोड़ देते हैं, फ्रॉम, केस। अब कौन से केस चाहिए, सारे तो चाहिए नहीं हमें, है ना, सारे केस तो चाहिए नहीं हमें, कौन से केस चाहिए, जो ट्रिगर डॉट ने उससे आ रहा जो ट्रिगर डॉट न्यू से आ रहे हैं, और वो है, हमको कैसे मिलेंगे, आईडी फॉर लूप चला के उस आईडी ले लेंगे और उसका फिल्टर लगा देंगे। फॉर लूप चला के ID ले लेंगे और उस फिल्टर चला देंगे, हमें क्या चाहिए, ID। आईडी। और आफ्टर इंसर्ट के केस में कोई ऐसा वेरिएबल है जो हमें ID दे देता हो बिना फॉर लूप लगाए, ट्रिगर डॉट न्यू ही देता है भैया, लिस्ट, उससे लिस्ट मिल जाती है। हाँ, ट्रिगर डॉट न्यू। और कुछ नहीं मिलता।
कोई और कितने कंटेक्स्ट वेरिएबल्स होते हैं ट्रिगर में? भैया जो ये न्यू मतलब जो लिस्ट है न्यू केस रिकॉर्ड, इससे डायरेक्ट आईडी मिल जाएगी। नहीं वो आईडी ठीक है, मुझे जो है ये जानना है कि ट्रिगर में कितने कंटेक्स्ट वेरिएबल होते हैं। भैया, इज इंसर्ट, इज अपडेट, इज डिलीट, इज अनडिलीट, और इज बिफोर, इज आफ्टर, ऑपरेशन टाइप, ट्रिगर डॉट ऑपरेशन टाइप, और कंटेक्स्ट। एक एग्जीक्यूशन वाला होता है, और एक, हाँ, और एक साइज। एक्सरसाइज होता है, बाकी तो बताया नहीं तुमने। जो मेन है उनको तो बताया, उनका नाम ही नहीं लिया चारों का। और कौन है वो चारों? इंसर्ट अपडेट वाले भी। ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट हाँ, ओल्ड, ट्रिगर डॉट ट्रिगर न्यू डॉट, मैप, ओल्ड मैप, वो कहाँ चले गए? ट्रिगर वो तो डॉट, मेन। हाँ, ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, और ट्रिगर डॉट न्यू मैप, और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। और न्यू मैप और ओल्ड मैप क्या करता है? वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। किस? मैप ट्रिगर, मैप लिस्ट प्रोवाइड करता है? नहीं, मैप तो आईडी प्रोवाइड करता है और उसके अगेंस्ट में वैल्यू। तो मैप से अगर मैप आईडी कहाँ प्रोवाइड करता है? मैप में जो आईडी होती है वो कहाँ पे होती है? की में होती है या वैल्यू में होती है? की में होती है भैया। की में होती है। हाँ। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो मुझे मैप की अगर सारी की निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? वो एक सेकंड, की वैल्यू नहीं, वो तो वैल्यू था, और वो मैप डॉट की सेट। ये एक मेथड है उसमें, मैप में एक तो होता है मेथड नेम डॉट वैल्यू, वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। मैप, मेथड नेम डॉट वो वैल्यू। सॉरी, मैप नेम, मतलब मैप वैल्यू होता है या वैल्यूज होता है? वैल्यूज। और वो क्या देता है वैल्यूज? वो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है? लिस्ट किसका लिस्ट? जो की के अगेंस्ट में वैल्यू होगी। क्योंकि अगेंस्ट में वैल्यू की लिस्ट देगा। हाँ अगर जी। वैल्यू दो है तो दो की लिस्ट दे देगा वो। किसकी लिस्ट रिटर्न करेगा? लिस्ट का डेटा टाइप क्या होगा? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा? भैया सपोज केस है, उसका कोई हाँ। रिकॉर्ड है, उसकी आईडी है, तो उस हम्म। आईडी के अगेंस्ट में जो भी लिस्ट होगी ना, मतलब पूरी गुड, हाँ, उस, किसकी लिस्ट होगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किस लिस्ट का जो डेटा टाइप होगा वो हाँ, क्या होगा? वो क्या रिटर्न हो, मतलब अगर कोई मैप है हाँ जी, उसकी जो है क्या कहते हैं, लेट से कि उसका की जो है वो आईडी है, उसका डेटा टाइप आईडी है। हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद उसका की जो, सॉरी, की उसकी आईडी है, वैल्यू उसका केस है। हाँ जी। तो तो जो है क्या कहते हैं, उस आईडी के अगेंस्ट में केस में जो भी रिकॉर्ड होंगे वो देगा पूरे। तो उसका लिस्ट का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा? लिस्ट ऑफ केस। तो अगर मैं ये पूछूं कि ट्रिगर जो न्यू मैप होता है और ओल्ड मैप होता है उसका जो वैल्यूज होती है वो क्या रिटर्न करती है, तो क्या बोलोगे? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या एस ऑब्जेक्ट? एस ऑब्जेक्ट। और उसके आगे एस ऑब्जेक्ट क्या होगा? लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट है, बट एस ऑब्जेक्ट में किसकी वैल्यू आएगी?
रिकॉर्ड कौन से रिकॉर्ड की? मतलब उस आईडी के अगेंस्ट में जो भी रिकॉर्ड है पूरा उसकी वैल्यू। किसका रिकॉर्ड होगा उस आईडी का कैंसिल? केस का रिकॉर्ड होगा भैया। केस का ही क्यों होगा? नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, इस कंडीशन में तो केस का होगा, केस वाले। तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? ट्रिगर डॉट न्यू मैप या ओल्ड मैप क्या रिटर्न करता है, वैल्यूज क्या रिटर्न करती है? मैप जो ट्रिगर डॉट न्यू मैप में अगर मैं वैल्यूज मेथड यूज करूं तो लिस्ट तो ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करेगा? लिस्ट ऑफ ऐसे ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, वेयर एस ऑब्जेक्ट, जहाँ पे एस ऑब्जेक्ट क्या होगा? फ्रॉम द, जहाँ से वैल्यू आ रही है, मतलब जो उनसे ऑब्जेक्ट है। कहाँ से वैल्यू, कैसे पता चलेगा कहाँ से वैल्यू आ रही है? भैया वो तो उससे चलेगा ना, ट्रिगर डॉट न्यू मैप या ओल्ड मैप से। और कौन ट्रिगर से, डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट न्यू मैप को कैसे पता चलेगा कहाँ से वैल्यू लेनी है? वो ट्रिगर कौन से ऑब्जेक्ट पे है उससे पता चलेगा। तो वो कौन, तो एस ऑब्जेक्ट क्या क्या हुआ यहाँ पे? इस वाले केस में ऐसे ऑब्जेक्ट केस हुआ। तो अगर जेनरिक आंसर बताना होगा तो कैसे बताओगे कि एस ऑब्जेक्ट क्या है? जब भी ट्रिगर चलेगा, ट्रिगर के केस में एस ऑब्जेक्ट क्या है? ऑन विच ऑब्जेक्ट वी राइट द ट्रिगर, द ओल्ड मैप या ओल्ड मैप और न्यू मैप टेक द वैल्यू तो फ्रॉम दैट रिकॉर्ड, जैसे वो फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट उसके पुराने रिकॉर्ड ले लेगा? में। पुराने रिकॉर्ड नहीं लेगा, फिर कौन से वाले नहीं, देगा? जो इंसर्ट हो रहे होंगे या जो इंसर्ट अपडेट। हो रहे होंगे, अपडेट हो रहे होंगे। अच्छा, डिलीटेड। तो मैप, जो मैप का स्ट्रक्चर होता है वो मैप का स्ट्रक्चर होता है आईडी और ऐसा ऑब्जेक्ट। आईडी में उस रिकॉर्ड की आईडी इंसर्ट होती, स्टोर होती है जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या अपडेट हुआ है, अब वो चाहे जो भी ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर हो। और जो एस ऑब्जेक्ट होता है, एस ऑब्जेक्ट में जो है क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि इंसर्ट या अपडेट हुआ है। अब अगर हमारा ट्रिगर केस पे है तो आईडी में केस की आईडी होगी, और जो उसका मैप का वैल्यू होगी वो होगी केस। ऐसा ऑब्जेक्ट की जगह वो केस लिखा जाएगा वहां पे। और अगर मैं उसको वहां पे ऐसा ऑब्जेक्ट भी लिखूं तो भी चलेगा, बट उसको बाद में हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जी। ठीक है। तो टाइप कास्ट से बचने के लिए और वो सारी चीजें को ना करने के लिए हम उसको उस चीज पे करते हैं, हमारा जो भी होता है डायरेक्ट दे देते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में लिखा। तो अगर हमें आईडी चाहिए होगी तो हम कौन से वेरिएबल्स के यूज करके यहाँ पे आईडी ले सकते हैं, मतलब फॉर लूप हम क्यों लगाएं अगर हमारे पास पहले से कोई वेरिएबल अवेलेबल है जो कि हमको आईडी दे दे? हाँ जी तो कौन सा वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कंटेक्स्ट वेरिएबल? भैया, उसके लिए तो लिस्ट के लिए वैल्यू और उसके लिए की सेट, की बट कौन सा, सेट। यहाँ पे तो हमारे कौन सा वेरिएबल, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, यहाँ कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे तो नाम ही नहीं है ना उसका। हम हम्म। तो जब भी तुम्हें उसी रिकॉर्ड्स के आईडी चाहिए जो इंसर्ट हुए हैं, तो पहली चीज तो जब ट्रिगर में जो होता है, जो लिस्ट होती है वो आईडी कंटेन करती है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं कि वेयर आईडी इन, जो भी मेरे मेरी लिस्ट आई है तो भी वो चलेगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। दूसरी चीज वो कि जो मैप होता है, न्यू मैप हो चाहे ओल्ड मैप हो, उसकी की जो है क्या कहते हैं, आईडी स्टोर करती है। हाँ जी। तो जब उसकी की आईडी स्टोर करती है तो फिर हमें जो है क्या कहते हैं, फॉर लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम उस मैप को अपने उसमें मेथड में एक्सेप्ट करेंगे। हम्म, और मैप को एक्सेप्ट करने के बाद जो है हम क्या कहते हैं, की सेट यूज करके, जो उसका मेथड होता है की, जो कि हमें सेट ऑफ आईडीज देता है, की सेट, हम्म। हम उसको यूज करके जो है क्या कहते हैं तुरंत आईडीज निकाल लेंगे और उसको यूज कर लेंगे अपने क्वेरी में। हम फॉर लूप चला के एक फॉर लूप फालतू का क्यों लगाएंगे, उसकी प्रोसेस क्यों बढ़ाएंगे हम? भैया, अगर इस केस में हम मैप लगाएं तो हम इसमें डायरेक्ट आईडी में मैप नेम डॉट की सेट डाल सकते हैं। हाँ, ठीक। मैं अपने डॉट की से डालेंगे तो पूरा का पूरा चलेगा।
उसके बाद जब हमने क्वेरी कर लिया, अब जहां पे भी हम यूज कर रहे हैं हम उसको यूज करेंगे इसको, हम्म, न्यू रिकॉर्ड को। ये जो हमने क्वेरी किया न्यू रिकॉर्ड्स, वो जी। लिस्ट यूज होगी हमारी। उसके बाद उसको मॉडिफाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, ठीक है। अब इसको अगर मॉडिफाई करोगे और इसको यहाँ पे फिर से अगर क्लोन करोगे तो एक दूसरी एरर आएगी, और वो दूसरी एक्सेप्शन होती है। हम्म, ठीक है। अब इसको फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। हेलो। हेलो। आ रही है भैया। अच्छा, आ रही मेरी आवाज? हाँ जी। ठीक है। ठीक है, अगर हम इसको फिर से अब सेव करेंगे तो दूसरी एक्सेप्शन आएगी। अब आ गई एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन। और एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन कब आती है? अगर हम क्वेरी में वो फील्ड ना डालें जो हमने यूज किया। तो एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो ओरिजिन है इसने दे रखा है कि ये जो एस ऑब्जेक्ट रो वाज रिट्रीव्ड वाया एसओ कीवल विदाउट क्वेरिंग द रिक्वेस्टेड फील्ड। इसको हमें जो है क्या कहते हैं यहाँ पे, अपने जो हमारा क्वेरी है इस पे डाल देंगे ओरिजिन को। तो वो जो हमारी एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन है वो सॉल्व हो जाएगी। जी भैया। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने दो एक्सेप्शन कवर करी। एक तो वो क्या कहते हैं, किधर गया हुआ है एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन। ठीक है। इसमें जो हमने कवर करी है, इसको मैं वैसे कर लेता हूँ। क्या हुआ इसको? ठीक है। हमने डीएमएल एक्सेप्शन देख ली, ठीक है, कवर्ड। जी। रिकॉर्ड इज रीड ओनली, ये भी कवर हो गई। हाँ जी। और ये जो हमारी फाइन एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन है ये भी कवर हो गई। हाँ ठीक जी। है। कब आती है वो हमने देख लिया। हाँ जी। कब आएगी वो हम यहाँ पे, एक मिनट, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। नेट पता नहीं सही नहीं चल रहा। स्क्रीन दिख हाँ। रही है? हाँ स्क्रीन दिख रही है, कई बार ऐसा हो रहा है कि लेट दिख रही है, लेकिन दिख रही है सिर्फ। अच्छा। हम्म बहुत ही स्लो चल रहा है इसका मतलब। ठीक है, आ गई। अब अगर हम इसको क्लोन करें, इसको सेव करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आती है सब्जेक्ट रो। ठीक है। जो सब्जेक्ट एक्सेप्शन है वो तब आती है, इस केस में आती है सब्जेक्ट रो वाज रिट्रीव्ड विदाउट सेलेक्टिंग। ठीक है, दिख रहा है? जी भैया दिख रहा है। हेलो। हेलो। जी दिख रहा है भैया। हेलो। हाँ जी भैया। दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी दिख रही है। तो कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तो बोला दो क्या, तीन बार। मुझे तो नहीं सुनाई दिया। नहीं बोला भैया, दो तीन बार। हम्म ठीक है, ये हमारी ये कवर हो गए। अब आते हैं हम इस पे लिस्ट एक्सेप्शन पे। जो लिस्ट एक्सेप्शन होती है वो होती है हमारी लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तब आती है हमारी लिस्ट एक्सेप्शन। कैसे? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर अपने डेवलपर कंसोल पे इस पे, हाँ जैसे ये लिस्ट है, काउंट है, ठीक है। इस पे हमने क्या किया है, इस पे मैंने किया हुआ है कि 10 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट में कितने रिकॉर्ड आएंगे? 10। 10। और तो इसका जो इंडेक्स होगा वो कैसा होगा? इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट इंडेक्स कितना होगा? 0। 0। और एंड इंडेक्स किस इसका क्या होगा? 9। इंडेक्स एंड ये होगा 9। और अगर मैं इस लिस्ट से डॉट गेट करके यहाँ पे 10 निकालूं तो क्या होगा? तो एरर आएगी भैया शायद।
क्योंकि 10 तो है ही नहीं ना उसमें, 9 तक है। हम्म कुछ भी नहीं आएगा भैया, नल, मतलब शायद एरर ही देगा लिस्ट एक्सेप्शन वाली, क्योंकि 10 तो है ही नहीं ना उसमें, इंडेक्स तो 9 तक है। 10 नहीं है तो वो एरर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। उसमें आती है लिस्ट एक्सेप्शन। तो लिस्ट एक्सेप्शन तब आती है जब हम कभी भी किसी लिस्ट से उस इंडेक्स की वैल्यू मांग रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती उस लिस्ट में। हम्म। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, गेट नहीं कर सकते। हम्म। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, कभी भी जब गेट करोगे, या तो हम्म। ये, या तो फॉर लूप लगा के उस लिस्ट से गेट करो, हम्म। जैसे यहाँ पे हमने किया है। हम्म। अगर हम फॉर लूप लगाएंगे तो वो एक एक रिकॉर्ड को आइटरेट करता जाएगा और हमारा काम होता जाएगा। हम्म। ठीक है, या तो गेट करने से पहले यहाँ पे चेक करो, जो भी वैल्यू तुम्हारी है, 10 है, 10वां तुम ले रहे हो, तो इसमें चेक करो कि जो लिस्ट का साइज है और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू लेस देन लिस्ट डॉट साइज है कि नहीं। ठीक है, हम्म। लेस देन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट का साइज क्या आएगा अगर हम लिस्ट का साइज निकालें तो 10 यहाँ पे आएगा। लिस्ट का साइज क्या आएगा, 10 10। 10 आएगा। तो अगर हम इक्वल चेक करेंगे तो एरर, तो वो नीचे चला जाएगा, है हाँ ना। जी। हमारे लिस्ट में मैक्सिमम इंडेक्स होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इंडेक्स की वो होगी 9। ठीक है, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर ये जो हमारा साइज है, हम्म। ठीक है, अकाउंट लिस्ट डॉट साइज, अगर इसकी वैल्यू जो भी आ रही है अगर हम्म। उससे कम है ये, हम्म। अच्छा भूकंप सा आ रहा है क्या, ठीक है, उसकी वैल्यू कम आ रही है, अगर ये कम है, या तो इसको उल्टा कर दो, जो साइज है हमारा वो ग्रेटर देन है, जो भी जो भी इंडेक्स तुम लेना चाह रहे हो, अगर इससे ग्रेटर देन है, साइज उससे ग्रेटर देन है। ठीक है, अब जैसे 10 है, अगर ये 11 हुआ तो 10वीं इंडेक्स हम ले सकते हैं, क्योंकि तब हमारा इंडेक्स 10 होगा, हम्म। है ना। हम्म। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर, अब दूसरी एरर आ रही, वो ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट वाज रोज, ये ऐसा ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन है, अकाउंट डॉट नेम। हम्म। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे नाम दे देंगे, नेम, मतलब नेम फील्ड दे देंगे, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर एरर नहीं आएगी। ठीक, जी। तो लिस्ट एक्सेप्शन जब भी आती है, जब लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होता है तो लिस्ट एक्सेप्शन आती है। ठीक है, आउट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का मतलब क्या है कि हम ऐसे इंडेक्स को गेट करना चाह रहे हैं लिस्ट से जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम्म। ठीक है, जी। उस लिस्ट में उतना है ही नहीं आइटम, और हम उसको गेट कर रहे हैं, हाँ जी। तो वो एरर आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जिसके तुम बोल रहे हो कि तब आती है जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रिटर्न होते हैं। हाँ ठीक जी। है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जैसे मैंने पहले भी बताया कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन तब आती है जब किसी भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नल है। ठीक, हाँ जी। किसी वेरिएबल की वैल्यू नल है और हम उस वेरिएबल में कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं या कोई मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेथड मतलब जैसे कि कोई इंटीजर वैल्यू है हम्म। और हम उसमें एडिशन कर रहे हैं, उसमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसमें नई वैल्यू डाल रहे हैं या पुरानी वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं तो एरर आता है। लिस्ट है वो नल है, उसका हम साइज चेक कर रहे हैं, या लिस्ट नल है उसमें हम नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, हम्म। तो वो नल वैल्यू, लिस्ट नल है और उसमें हम फॉर लूप लगा रहे हैं, हम्म। तो वहां पे नल एक्सेप्शन आती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसको अगर रिप्रोड्यूस किया जाए तो यहाँ पे सिंपल सा है कि ये सब कुछ अगर मैं हटा दूं, ये एक मैंने एक लिस्ट बनाई, अकाउंट लिस्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बता देता हूं कि बाय डिफॉल्ट किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नल होती है अगर उसमें कोई वैल्यू असाइन ना की जाए तो। जी। ठीक है, हम्म। अब जैसे कि हमारा जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू नल है, हम्म। अभी जो लिस्ट है उसकी वैल्यू नल है, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है और इसकी वैल्यू है नल।
ठीक है। अब अगर मैं इसमें इस लिस्ट में एक फॉर लूप चला दूं, जिस जो मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस चीज को इस लिस्ट में फॉर लूप चला दूं तो इसमें एरर आएगा, और वो आएगा अटेम्प्ट टू डीरेफरेंस अ नल ऑब्जेक्ट, जो कि एरर मैसेज है, और जो फैमिली है वो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जी। ठीक है, तो ये आ गई। अब यहीं पे ये नल वैल्यू है, अगर मैं इसका साइज भी निकालूं, इस लिस्ट डॉट साइज, ठीक है, और इसको हटा दूं, तो भी नल पॉइंटर का एक्सेप्शन आएगा। आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे पास कोई लिस्ट हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले लिस्ट हो या कोई भी वेरिएबल हो, अगर हम उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें वैल्यू नल हो सकती है, ठीक है, जी। क्योंकि हम सारे वेरिएबल में कंडीशन नहीं लगाते फिरेंगे। हम्म। हमारे पास कोई वेरिएबल है, जैसे ये लिस्ट है, ठीक है, अकाउंट लिस्ट, और इस पे हम कुछ फॉर लूप लगाए, इसका साइज वगैरह निकालना है या इसमें फॉर लूप निकालना है, ठीक है, तो हमें ये वेरिएबल में वैल्यू नल हो सकती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो होता है इफ, ओके, अभी भी मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी भैया, दिख रही। ठीक है, इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो इफ, पहले तो हम उस लिस्ट को चेक करेंगे नॉट इक्वल टू नल। अगर इस लिस्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब नल नहीं है, तो उसके बाद मैं साइज निकालूं, मैं उसमें एलिमेंट ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो एरर नहीं आएगा। जी। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम नल चेक लगाएंगे। वो, अब यहाँ पे देखो, अगर तुम ये भी देखो ना, अगर मैं एक वेरिएबल ले लूं बूलियन, जिसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू और फॉल्स, बट अगर मैं इस बूलियन वैल्यू को कोई भी, इस बूलियन वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन ना करूं, ठीक है, तो इसकी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है नल। हाँ जी। ठीक है, इसको अगर प्रिंट करो यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू नल आएगी, इसको करके देख लो। ठीक, अगर ये चल गया, एरर नहीं दिया कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नल। हाँ जी। तो चाहे बूलियन हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे डेसिमल हो, कुछ भी हो, हर एक वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है नल। ठीक है, हाँ जी। क्लियर? हाँ जी। हम्म, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे, नल चेक लगा के, विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट। ओके। ठीक है, हाँ जी। उस पे हम नल चेक लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट, और उसको हम हैंडल करेंगे। जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेरी एक्सेप्शन। ये क्वेरी एक्सेप्शन तब आता है जब हमारे पास टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं वो 50,000 से ज्यादा हैं। ठीक है, 50,000 से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, पूरे का पूरा है, पूरे। जैसे कि जो लिमिट होती है, जो गवर्नर लिमिट होती है, ठीक है, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें है जैसे कि टोटल जो इसकी लिमिट होती है वो होती है 50,000। हाँ ठीक है, जी। अब अगर टोटल जितने भी, जैसे टोटल में क्या कहने का मतलब है मेरा, जैसे कि यहाँ पे गया मैं, ठीक है, और हमने ना केस पे क्वेरी कर ली, यहाँ पे जैसे कि लेट्स से कि हमने केस पे क्वेरी किया, लिस्ट ऑफ केस, केस लिस्ट, और हमने कोई लिमिट नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और सेम चीज हमने क्या किया, अकाउंट पे भी क्वेरी कर दी, लेट्स से लिस्ट ऑफ अकाउंट, एसीसी लिस्ट, कुछ नहीं किया, सिर्फ आईडी क्वेरी कर रहे हैं बस। ठीक है, अकाउंट के बाद हमने, हमारे पास कांटेक्ट है, लीड है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कांटेक्ट कर दिया, कौन लिस्ट, ठीक है, ये लीड हो गया, ये अपॉर्चुनिटी हो गया।
जब भी सारी क्वेरी हाँ 50,000 से ज्यादा हो जाएंगी भैया, मतलब रो। हाँ, एक ट्रांजेक्शन में, एक हाँ। ट्रांजेक्शन समझते हो ना। हाँ जी। भैया एक क्वेश्चन है इसमें, सपोज कि कुछ, मतलब उसके सारे मेथड थोड़े काउंट करेगा, इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट वाला मेथड काउंट करेगा ना, बस वही फायर होगा पूछो। फिर सब। भैया जैसे हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट वाले मेथड में सिर्फ काउंट करेगा ना वो? पूरे ट्रांजेक्शन में काउंट करेगा, पूरे ट्रांजेक्शन मतलब लेट्स से कि तुम्हारा कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन है, ठीक है, मैं एक बता देता हूँ। जैसे कि लेट्स से कि तुम्हारा ना अकाउंट इंसर्ट हुआ, ठीक है, अकाउंट इंसर्ट हुआ, जी। उसके बाद तुम्हारा अकाउंट का एक ट्रिगर चला, हम्म, ठीक। हम्म, इसके अंदर लेट्स से कि दो सोकल क्वेरी हैं, ठीक। जी। और ये क्या करता है अकाउंट, लेट्स से कि कोई एक इसके अंदर जो है, जो करता क्या है, ये लेट्स से कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है उसको इंसर्ट करता है, ठीक है। हम्म, अब इस कस्टम ऑब्जेक्ट की वजह से, ये हम्म, कस्टम ऑब्जेक्ट लेट्स से कि यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक, हम्म, ट्रिगर से। अब कस्टम ऑब्जेक्ट की वजह, कस्टम ऑब्जेक्ट में कोई एक ट्रिगर है तो इसका ट्रिगर चला, ठीक है, हम्म, हम्म, कस्टम ऑब्जेक्ट ट्रिगर। और इसके अंदर लेट्स से कि 5 सोकल क्वेरी हैं, हम्म, ठीक। अब ये ट्रिगर क्या करता है, ये जो है क्या कहते हैं, लेट्स से कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ठीक है, हम्म, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है ये। जी। अब ये अपॉर्चुनिटी के अंदर फिर से ट्रिगर चला, हम्म, ठीक है, जी। ये अपॉर्चुनिटी ट्रिगर चलेगा। अब इसके अंदर लेट्स से कि इसके अंदर एक सुकुल क्वेरी है, ठीक है। हाँ। और फिर अपॉर्चुनिटी ने क्या किया, तो टास्क क्रिएट किया, हाँ। लेट्स से कि टास्क क्रिएट, ठीक है, टास्क क्रिएटेड। अब जो टास्क है इसका भी ट्रिगर चला, ठीक है, टास्क का ट्रिगर चला और इसके अंदर लेट्स से कि इसके अंदर भी एक एसक्यूएल क्वेरी है। और जी। उसके बाद फिर इसने क्या किया, एक ईमेल सेंड और फिर खत्म, ठीक है। हम्म, तो अब जैसे कि अब तुम्हारा जो ये अकाउंट इंसर्ट हुआ, अकाउंट इंसर्ट होने से ट्रिगर चला, ट्रिगर से कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कस्टम ऑब्जेक्ट का फिर ट्रिगर चला, उससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, उससे फिर अपॉर्चुनिटी का ट्रिगर चला, फिर टास्क क्रिएट हुआ, फिर टास्क में भी ट्रिगर था वो भी चला, फिर ईमेल सेंड हुई और फिर जाके स्टॉप हुआ। तो जो पूरा ट्रांजेक्शन है, हाँ। ठीक है, वो यहाँ खत्म हुआ, यहाँ ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये जो है ट्रांजेक्शन स्टार्ट यहाँ हुआ, ठीक। और जो हम्म, ट्रांजेक्शन एंड हुआ है वो यहाँ हुआ है, ठीक है। तुमने इंसर्ट सिर्फ तुमने काउंट किया, लेकिन क्योंकि ये सारे रिलेटेड हैं तो ये सारा एक ट्रांजेक्शन के अंदर काउंट होगा। अब इस सोकल क्वेरी में अगर मान ले कि इसने क्या कहते हैं, हमें इसकी सोकल क्वेरी में हमें जो टोटल रिकॉर्ड आया वो आया लेट्स से कि 5 के रिकॉर्ड्स, 5,000, ठीक है, टोटल। जी। और जो है क्या कहते हैं, इसमें लेट्स से कि आ गया हमारे पास 20 25 के, ठीक है, हम्म, 25,000 रिकॉर्ड्स, जी। ठीक। और लेट्स से कि इसमें जो हमारे पास आ गया वो आ गया 1 के, 1,000 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। हम्म, और इस पे जो हमारी सोकल क्वेरी थी इसमें भी 1,000 रिकॉर्ड्स थे। हम्म, तो यहाँ पे जो टोटल रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड कितने होंगे, वो 32,000 काउंट करेगा भैया। ठीक है, तो ये करेगा 32 के। तो जो सोकल क्वेरी की जो लिमिट है वो क्या करेगी, वो 32 के काउंट करेगी। अगर इसी में से ये पूरा टोटल काउंट अगर 50,000 से ज्यादा हो गया होता तो वो एरर देगा, टू मेनी सोकल क्वेरी रोज, ठीक है। जी भैया। और एक्सेप्शन, वो जो एरर होगी वो होगी टू मेनी सोकल क्वेरी रोज की। और जो एक्सेप्शन की फैमिली होगी वो फैमिली होगी जो है क्या कहते हैं, सिस्टम डॉट क्वेरी एक्सेप्शन, ये जो है क्वेरी एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें आती है टू मेनी एसोक्यूएल
क्वेरी रोज, ये आती है। ठीक है, जी भैया। तो ये आती है। आप इसको दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे ऑर्ग में 50,000 रिकॉर्ड नहीं है। हम्म, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इतनी एरर आ गई। इस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन हमने पहले देखा है। हम्म, ठीक है, और ये जो लिमिट एक्सेप्शन होती है, ये लिमिट एक्सेप्शन मुझे भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये लिमिट एक्सेप्शन होती है हमारी गवर्नर लिमिट्स की। इसके हम्म, अंदर जैसे कि अ, इसके अंदर आ गए टू मैनी एसोक्यूएल। ठीक है, 101 हम्म। लिमिट एक्सेप्शन बेसिकली सारे के सारे हमारे गवर्नर लिमिट्स को बात करेगी। गवर्नर लिमिट्स, ठीक है, जैसे कि रिकर हाँ, कुछ नहीं भैया, वो मैं तो ये बोल रहा था, रिकर्शन वाला भी है ना एक। हाँ रिकर्सन वाला वो है, हाँ वो भी है, वो किसी उसमें तो आता है। हम्म, किसमें आता है वो, इसको देख सकते हो इस पे जाके करके। इस वाले पे जो केस ट्रिगर है उसको देख सकते हो जाके, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जो पुराना कोड था वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं, वो खुद ही दिखा देगा रिकर्सन। हाँ, ठीक, इंसर्ट इनफाइनाइट एंटिटी के देख लेते नाम हैं से किसके आता अंदर आता है। है। इनफिनिटी एंटिटी के नाम से आता है भैया कुछ, इनफाइनाइट एंटिटी। हाँ तो वो भी होगा कुछ, उसका भी जो है वो है ना, उसमें आ जाएगा। अम्म, अच्छा, ये तो रिकॉर्ड इज रीड ओनली कह रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ये हटा देते हैं और अब इसको सेव करते हैं। तो ये आता है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एरर है क्योंकि इसने कोई एक्सेप्शन, हाँ ये है ना, डीएमएल एक्सेप्शन के अंदर आता है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे ये टू मेनी क्वेरी हो गई, सोकल क्वेरी हो गई, और हो गई टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट्स करके। ठीक है, और इसके अंदर लिमिट एक्सेप्शन के अंदर और आता है जैसे कि टू मेनी डीएमएल रोज, क्योंकि हम एक लिस्ट जो हमारी लिस्ट होती है जिसमें हम डीएमएल कर सकते हैं उसमें 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें अगर करोगे तो आई थिंक 10,001 ऐसे कुछ आएगा, इसका आएगा 151। ठीक है, और इसमें और भी आती हैं टू मेनी कॉल आउट्स। एक तो 101 आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी आता है टू मेनी कॉल आउट्स टू करके आता है, और कभी कभी आता है टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट्स वन करके आता है, वन या ऐसे टू एक आता है। ठीक है, तो कई सारे होते हैं और हर सबका एक तरीका होता है अपना, सबको जो है क्या कहते हैं सॉल्व करने का। अब ये जो सोकल क्वेरीज में मोस्टली जो लिमिट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, इस पे हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी एक लिमिट्स क्लास होती है, लिमिट्स क्लास सेल्सफोर्स में, जो कि सारी लिमिट बताती है। ठीक है, कि इसकी क्या लिमिट है, कितनी हो गई है, कितना यूज कर लिया तुमने, कितनी बची है, वो सारा कुछ जो है लिमिट्स क्लास के अंदर आता है। ठीक, अब जैसे कि इसमें आते हैं हम, अगर हम यहाँ पे देखें लिमिट्स क्लास। ठीक भैया है, जो डीएमएल है वो भी पूरी ट्रांजैक्शन में काउंट होगा ना? हाँ पूरे ट्रांजेक्शन, सारा कुछ पूरे ट्रांजेक्शन में ही काउंट होगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये अगर लिमिट्स क्लास देखोगे, सिस्टम नेम स्पेस होता है, उसके अंदर लिमिट क्लास होती है। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हर तुम्हें सारी लिमिट बता देंगे। जो ऑर्ग में जो भी लिमिट होती है ना, वो जो लिमिट एक्सेप्शन की हम बात कर रहे हैं, ये जो हम लिमिट एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर सारी लिमिट होती हैं, मैंने कुछ ही बताई, इसमें बहुत सारी होती हैं। यहाँ पे देखोगे एग्रीगेट क्वेरीज का भी लिमिट होता है। ठीक है, तो अब हर एक लिमिट के लिए दो मेथड होंगे। ठीक है, दो मेथड क्यों, एक वो बताता है कि टोटल कितनी है, ठीक है, और एक ये बताता है कि जो है क्या कहते हैं तुमने यूज कितनी कर ली। ठीक,
तो ये जो गेट एग्रीगेट क्वेरीज वाला है, ठीक है, ये क्या बताता है कि कितनी हमने प्रोसेस कर लिया, ठीक है। जैसे कि इसने कहा गेट एग्रीगेट क्वेरी, मतलब वो बताएगा कि हमने कितनी एग्रीगेट क्वेरी यूज कर लिया, ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद गेट लिमिट एग्रीगेट क्वेरीज, मतलब अगर देखोगे दोनों के बीच में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है जो कि है लिमिट, ठीक है। और ये लिमिट जो है क्या कहते हैं, तुम्हें बताता है कि टोटल कितनी लिमिट है तुम्हारे पास, टोटल जी। कितनी तुम यूज कर सकते हो एक ट्रांजेक्शन में, जी। ठीक है। नहीं समझे? मतलब, हेलो? हाँ जी, हेलो। हाँ समझ में आया। हाँ, कि उसमें टोटल कितनी एग्रीगेट क्वेरी है, लिमिट कितनी है हमारी। हमने कितनी यूज कर ली है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमने कितनी यूज कर ली है, कितनी हुआ टोटल, सेल्सफोर्स कितनी देता है हमको, ठीक है। तो ये होता है। इसी तरह हर एक लिमिट के लिए दो दो मेथड होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें डीएमएल का, तो डीएमएल का भी है यहाँ पे, गेट डीएमएल रोज, गेट लिमिट डीएमएल रोज, गेट डीएमएल जी। स्टेटमेंट, गेट लिमिट डीएमएल स्टेटमेंट्स। ईमेल का भी है, ठीक है। हम्म। सीपीयू टाइम का भी है, और तुम्हारा सोकल क्वेरीज का भी है, हर चीज का है। गेट क्वेरीज, गेट लिमिट क्वेरीज, गेट क्वेरी रोज, गेट लिमिट क्वेरी रोज। क्योंकि सोकल क्वेरी से रिलेटेड हमारे पास दो वो है ना, दो लिमिट होती है। एक तो वो टोटल कितने रिकॉर्ड हो सकते हैं, दूसरे वो उसके। क्या कहते हैं कि हम कितने सोकल क्वेरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो वो सारी चीजें हमारी क्या कहते हैं होती हैं। तो जो हमारी लिमिट एक्सेप्शन है उसको हम लिमिट क्लास के थ्रू करेंगे। अभी हम इसको आज आज कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं, बट जो होगी, जो कवरेज जो हमारी मेन होगी वो होगी लिमिट क्लास के थ्रू, जी। ठीक है। वो मैं यहाँ पे रिसोर्सेज सेक्शन में भी डाल देता हूँ। तो ये जो हमारा लिमिट एक्सेप्शन होता है वो उसके अंदर होता है। अभी तक जो हमने देखा है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ देखा कि जो स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस होती हैं उसको हम कैसे जो है क्या कहते हैं सॉल्व करें। अभी हमने कहीं पे भी ट्राई कैच यूज नहीं किया, सिर्फ एक जगह डीएमएल वाले पे, हाँ उसको जी। छोड़ के हमने ट्राई कैच कहीं पे भी यूज नहीं किया। बाकी क्योंकि बाकी सारी एक्सेप्शंस हमारी ऐसी थी जो कि हमने कवर कर ली बिना किसी उसके, हमने देखा रिप्रोड्यूस करके कि कैसे वो एक्सेप्शन आती है, फिर हमने ये देखा कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी हैं, ठीक। अभी जो हमारे पास है वो है कि हम ट्राई कैच कैसे यूज करें इफेक्टिवली, वो बहुत जरूरी है ट्राई कैच यूज करना, ठीक है। तो मोस्टली हम ट्राई कैच डीएमएल वाले के केस में करते हैं, क्योंकि बाकी जो एक्सेप्शंस होती हैं वो हम इजिली जब हम टेस्ट करते हैं अपना कोड तभी हमें मिल जाती है। इजिली हम उसको फिगर आउट कर लेते हैं और हम इजिली हम उसको जो है क्या कहते हैं रिजॉल्व भी कर देते हैं। हम्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनल एक्सेप्शन तो हमें टेस्ट करते समय पता चलेगा। लिस्ट एक्सेप्शन हमने देखा कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे उस चीज को सॉल्व करते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन वो भी हमने देखा है। क्वेरी एक्सेप्शन हमने देख लिया, बट इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से वो हम लिमिट्स क्लास का यूज करके करेंगे। ऐसा ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन ये भी हमने देखा, ये भी इजीली टेस्ट करते समय मिल जाएगा। और कोई जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन है अभी, समझ में आ रहा है, ज्यादा हो रहा है? नहीं भैया, समझ आ गया। समझ में आ रहा है। एक्सेप्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हम्म। ठीक है। हम्म। समझ रहे हो? तो ये वही करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, इसके लिए जो है क्या कहते हैं तुम्हें सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पे जो है क्या कहते हैं हमें वो करना पड़ेगा, बहुत ही क्लियरली इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है।
एक एक मिनट देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं जो है लास्ट चीज की, जो आज हम करेंगे, उसके बाद हम कल करने वाले हैं, ट्राई कैच की। ठीक है, ट्राई कैच जो है क्या कहते हैं हम, कब लगाते हैं, जब क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, ट्राई कैच तो हमने देखा मोस्टली हम रिस्की कोड ट्राई कैच में यूज करते हैं, जैसे कि डीएमएल हो गया, कॉल आउट हो गया, वो सारी चीजें। ठीक है, वो टेस्ट क्लास में ही लगेगा ना भैया बस? टेस्ट क्लास में नहीं, वो हर जो है क्या कहते हैं क्लास में लगता है, हर जगह लगता है, टेस्ट क्लास में ही सिर्फ नहीं लगता। ट्राई ठीक। कैच एक्चुअल में मेन क्लासेस में लगता है, ट्राई टेस्ट क्लास में नहीं लगेगा, टेस्ट क्लास में बहुत कम केस में लगेगा। जी। ठीक है, टेस्ट क्लास में उस दिन लगवाया था, सिर्फ इसीलिए बोला था कि भूल जाओ लगा के। ठीक है, ट्राई कैच हम रिस्क की कोड लिखते हैं ट्राई कैच में। ठीक है, जी। रिस्क की कोड, अब वो डीएमएल हो सकता है, वो कॉल आउट्स हो सकती हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं वो हमारा, कभी कभी हम फॉर लूप लगा सकते हैं, या फॉर लूप की जगह ईमेल सेंडिंग कोड हो सकता है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि क्या कहते हैं हमारी हो सकती हैं, रिस्क की कोड वगैरह। ठीक है, जी। अब इसको कैसे करते हैं, ट्राई के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक ट्राई, इसमें तीन चीजें होती है बेसिकली, ट्राई, कैच और फाइनली। ठीक है, ये ट्राई, कैच, फाइनली, ये तीनों ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और जो फाइनल होता है वो कीवर्ड होता है, ये डिफरेंस जरूर याद रखना, फाइनल जो होता है वो कीवर्ड होता है, ये यूज होता है वेरिएबल्स और मेथड्स के साथ। ये तो ठीक है, कांस्टेंट वाले में यूज होता है ना भैया? कांस्टेंट्स के लिए, यस। ठीक है, और जो ये ट्राई, कैच, फाइनली होते हैं, ये जो होते हैं ब्लॉक होते हैं, ये यूज होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। हम्म। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कोई भी ट्राई विदाउट कैच या फाइनली एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब भी तुम ट्राई यूज करोगे। ठीक है, जब भी ट्राई यूज करोगे उसके साथ या तो कैच होगा या तो फाइनली होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई होगा या दोनों होंगे। ठीक है, पहली चीज, जो ट्राई, कैच, फाइनली होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक होते हैं। ट्राई जो है विदाउट कैच, मतलब ट्राई के साथ या तो कैच आएगा या तो फाइनली आएगा या दोनों आएंगे। ठीक है, हम्म। पहली चीज ये हमें ध्यान में रखनी है, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ऐसा इस डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, हम्म। इसके अंदर मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं। ठीक है, फाइनली सिर्फ एक ही होगा, होगा एक ही या तो नहीं होगा। क्लियर? जी भैया। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ट्राई के अंदर ट्राई कैच हम लगा सकते हैं, नेस्टेड एक्सेप्शन हैंडलिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, जो होती है नेक्स्ट नेस्टेड एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, वो ये होती है। ठीक, हम्म। इसके अंदर मैं और लगा सकता हूँ ट्राई कैच। ठीक है, क्लियर जी यहाँ तक? भैया। हाँ जी। अब जब हम कैच ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है, जब हम कैच ब्लॉक लिखते हैं तो इस कैच ब्लॉक के अंदर हम उसको बताते हैं कि कौन सी एक्सेप्शन को हम कैच करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शन हमारे पास बहुत सारी हैं। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे बताते हैं कि कौन से एक्सेप्शन को कैच करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है डीएमएल एक्सेप्शन, इसका जो
फैमिली होती है इसकी, वो होती है सिस्टम डॉट डीएमएल एक्सेप्शन। ठीक है, सिस्टम क्लास होती है, डीएमएल एक्सेप्शन, सॉरी सिस्टम नेम स्पेस है, डीएमएल एक्सेप्शन एक क्लास है। ठीक है, जी। उसी तरह फाइनल एक्सेप्शन में सिस्टम डॉट फाइनल एक्सेप्शन, सिस्टम डॉट लिस्ट एक्सेप्शन, सिस्टम डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब ये सारी जो एक्सेप्शन क्लास है वो सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। ठीक, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि हम कौन सी एक्सेप्शन हैंडल करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया सिस्टम डॉट डीएमएल एक्सेप्शन, और क्योंकि ये क्लास है तो हम ऐसे नहीं यूज कर सकते, इसका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके अंदर उस एक्सेप्शन की सारी डिटेल आ जाएगी, जिसकी वजह से ये ट्राई क्लास के अंदर जो भी, लेट से कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट एसीसी करा है, तो इसकी वजह से जो भी एरर आएगी वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, मैं इसी में सिस्टम डॉट डीएमएल की जगह मैं इसमें सिस्टम डॉट लिस्ट एक्सेप्शन भी कर सकता हूँ। ठीक है, जी। या मैं इसकी जगह क्या कहते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन कर सकता हूँ, या मैं इसकी जगह क्वेरी एक्सेप्शन कर सकता हूँ। ठीक है, या इसकी जगह मैं एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारे एक्सेप्शन क्लासेस हैं। ठीक है, एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन, ये सारी चीजें। ठीक है, जी तो भैया। हमें यहाँ पे बतानी पड़ती है कि हम कौन सी एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत एक्सेप्शन है, मतलब हमें बहुत सारी एक्सेप्शन का नाम भी नहीं पता और हम सारी लिख भी नहीं सकते। हम्म, यहाँ पे हम सारी करने बैठेंगे तो कैच का ही 1000 लाइन का कोड हो जाएगा। हम्म। ठीक है। भैया, हाँ, हम्म इसमें ये होता है ना कि सपोज हम कोई लिस्ट इंसर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो फिर कैच में चली जाती है हम्म और वो उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देता। कोड एग्जीक्यूट होता है। हाँ, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होती लिस्ट। ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती, समझ रहे और हो हाँ, अगर लिस्ट में जो हमारे पास सही रिकॉर्ड है, जिनमें मतलब हमने कुछ वैलिडेशन लगाया है, कुछ भी जिनमें दिक्कत नहीं है, तो वो एग्जीक्यूट होंगे। या नहीं 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 अच्छा। नहीं, एक, जब देखो डीएमएल, इसीलिए डीएमएल के दो मेथड्स होते हैं, मैंने बताया है, डेटाबेस का होता है एक, और एक होता है डायरेक्ट। हाँ। तो अगर तुम्हें कुछ रिकॉर्ड्स को कैच करना है, कुछ रिकॉर्ड्स को नहीं करना है, उस केस में तुम्हारे पास जो है डेटाबेस का मेथड आएगा। उस जी। केस में फिर ये ट्राई कैच की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डेटाबेस अपने आप में एरर, वो डेटाबेस के जो मेथड्स हैं वो अपने आप में एरर हैंडलिंग मेथड्स हैं। हाँ जी। ठीक है, हम्म, उस केस में जरूरत नहीं है। हम्म, ये जरूरत तब है इस केस, क्योंकि इस केस में अगर मैं यहाँ पे एसीसी लिस्ट इंसर्ट करूँ तो अगर एक भी फेल होगा तो सारे फेल हो जाएंगे। हाँ जी। ठीक है, उस केस में हमें कैच में कवर करना है कि कौन सा फेल हुआ है। हाँ जी। ठीक है, तो हम आते हैं, वापस आते हैं अपने एक्सेप्शंस पे, कि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अगर यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सर्च करें एक्सेप्शंस इन सेल्स फोर्स, ठीक है, एक्सेप्शन लिस्ट, तो ये हमें जो है क्या कहते हैं, कई लोगों के ब्लॉग मिल जाएंगे। अगर सेल्स फोर्स का मिलेगा, ये रहा। जी। ठीक है, सेल्स फोर्स का ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर देखोगे तो ये रहे बिल्ट इन एक्सेप्शंस। तो हम्म, अगर देखोगे तो इसमें कितने सारे एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जी। और हम हर एक एक्सेप्शन को जो है क्या कहते हैं नहीं कवर कर सकते अपने क्लास में। ठीक है, और अगर हम हर एक एक्सेप्शन को कवर नहीं कर सकते तो एक क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि कोई भी आ सकता है। हम लेट्स से कि हमने यहाँ पे डीएमएल के लिए किया है, हाँ जी। बट एक्सेप्शन कोई भी आ सकता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ सकता है, क्वेरी एक्सेप्शन आ सकता है, एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन आ सकता है। तो हम हम्म, सारे कैसे हैंडल करें। जी। उस केस में हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डीएमएल एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम यहाँ पे डीएमएल एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। उसके बाद हम एक और यहाँ पे लिखेंगे, जो सबका जो है क्या कहते हैं पापा होता है, वो होता है एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन अपने आप में एक क्लास होती है। ठीक हम्म, है, तो क्या होगा, हम इस जो ये सिस्टम डॉट एक्सेप्शन लिखेंगे ना, वो हमेशा लास्ट कैच में लिखेंगे। मतलब जो अगर हमने पहले कैच पे लिख दिया ना, तो यही कवर कर लेगा सब कुछ, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है।
जी। सब कुछ आएगा इसके अंदर। कोई भी एक्सेप्शन अगर होगी ना, ये अगर तुमने ये वाला कैच नहीं भी लिखा और ये लिखा हुआ है, तो कोई भी एक्सेप्शन आएगी ना इसके अंदर, ये पूरा का पूरा उठा के दे देगा तुमको कि कौन सी एक्सेप्शन आई है, कब आई है, कहाँ आई है, कैसे आई है, किस लिए आई है। हम्म, सब कुछ इस एक्सेप्शन क्लास, ये जो होती है पेरेंट क्लास होती है, पापा क्लास होती है सारे हम्म, एक्सेप्शंस की। जैसे क्लासेस में ऑब्जेक्ट होता है ना, पापा क्लास सारे ऑब्जेक्ट, सारे क्लासेस की, सारे ऑब्जेक्ट्स की, उसी तरह एक्सेप्शन एक होती है, पेरेंट क्लास होती है सारे एक्सेप्शन की। जी। ठीक है। तो हाँ। हम क्या करते हैं, हमें जैसे पता है, यहाँ पे पता है कि डीएमएल हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डीएमएल एक्सेप्शन हमने डाल दिया, और जो हम्म, उसके बाद हमें अगर कोई भी अदर एक्सेप्शन आएगा तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि हम्म, ठीक है। अब अगर डीएमएल नहीं आएगा तो ये हमारा सब कुछ हैंडल कर लेगा, ये एक्सेप्शन, ये ब्लॉक सब कुछ एक्सेस कर लेगा। हम्म, ठीक, क्लियर है। जी भैया। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल हम करने वाले हैं वो इतना ही करने वाले हैं। हम उसके बाद मंडे को बाकी चीजें कवर करेंगे, एक्सेप्शन में इसको कैसे यूज करना है, कैसे हम ये सारे देखेंगे, सारे कैसे चल रहे हैं, फाइनली कैसे चल रहा है, बिना फाइनली के कैसे चल रहा है, कस्टम हम अपना कैसे बना सकते हैं, वो हम सारा नेक्स्ट उसमें देखेंगे मंडे को। जी भैया।